जब तमाम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इनका इस्तेमाल किया, पार्टी तोड़ दी, पार्टी तोड़ने से बचाया नहीं, रामविलास जी के घर से सारा सामान बाहर निकला गया, वो बड़ा कई दिनों तक कौतूहल का विषय था। लेकिन अंत तक चिराग पासवान कहते रहे कि मोदी जी मेरे राम हैं, मैं उनका हनुमान हूं। और मुझे लगता है हनुमान को अपनी भक्ति का प्रसाद 2024 में मिल जाएगा। बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है। हनुमान को भक्ति का प्रसाद मिलने जा रहा है और इसकी बड़ी वजह भी है। हनुमान को भक्ति का प्रसाद कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा है। दरअसल राम भी ये समझ रहे हैं कि हनुमान की जो शक्ति चाहिए राम को, वो चिराग पासवान के अंदर ही हनुमान वाली शक्ति है। वो 6 से 7% वोट को किधर भी मूव करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। और उस जिस जाति से आते हैं, देखिए ब्रजेश, बिहार में कुछ चीजें आप आम लोगों से बातचीत में बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके मत प्रतिशत कम भी होते हैं, पर उनका कन्वर्जन रेट बड़ा जबरदस्त होता है। वो फाइटर होते हैं, वो पॉलिटिकली बहुत अवेकेंड है और उसके लिए वो बूथ पे लड़ना जानते हैं। उनमें एक पासवान जाति भी आता है। अब सवाल उठता है कि अगर 7%, 5.5 से 7% वोट अगर इनका है, तमाम लोगों का, अभी सर्वे कह रहा है 7%, जातीय जनगणना में 5.5% की बात आई है, तो ये वोटर्स इनके हैं। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है और उस पॉलिटिकल फोर्स को रेकन कोई कर पा रहा है, समझ पा रहा है, तो वो बीजेपी है। और बीजेपी के वो नेचुरल एलाई हैं, क्योंकि लंबे समय से वो एंटी नीतीश भाषण करते आए हैं। वो कह रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट तभी होगा जब नीतीश यहां से हटाए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर जो मेरे सूत्र कहते हैं, दो चीज जो मेरे सूत्र कहते हैं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा दर्शक। एक तो ये कि पशुपतिनाथ पारस ने जो पार्टी को तोड़ा था, तो वो जेडीयू की वजह से तोड़ा था, ऐसा चिराग पासवान कई बार बोल चुके हैं। और अब ये पब्लिक डोमेन में स्थापित सच है और इसका क्रेडिट गया था राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को। कहा गया था कि जेडीयू ने अपना बदला ले लिया है। कहा यह जा रहा है कि पशुपतिनाथ पारस जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। अगर हाजीपुर सीट बीजेपी उनको नहीं देती है, तो जाहिर तौर पर जेडीयू उनको अपने कोटे से चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन क्या फायदेमंद होगा पंकज? क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि पशुपतिनाथ पारस करेंगे क्या, आपने बता दिया वो, लेकिन क्या जेडीयू को फायदा होगा यदि पशुपतिनाथ पारस उनकी तरफ आते हैं? देखिए, रिजर्व सीट है, हाजीपुर भी रिजर्व्ड है, जमुई भी रिजर्व्ड है। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनको कहां से लड़ाया जाता है। सवाल यह है कि अगर पासवान वोटों में सेंधमारी की बात हो, और चूंकि हाजीपुर रिप्रेजेंट करते रहे हैं, पशुपतिनाथ पारस भी एक्सेसिबल हैं, अगर इस तरह की कोई बात वो कर जाते हैं, और साथ ही साथ महागठबंधन के वोट बैंक की ताकत उनके तरफ होगी,